मैं पहले है ना आपके दर्शकों को मेरिट ऑफ द केस बता दूं। तो जब ये शराब बिकती है और अगर वो गलत शराब है तो किसने उसकी जांच करनी चाहिए? इसके लिए एक नियम होता है कि अगर दारू मिलेगी तो एक डिपार्टमेंट उसको जांच करेगी। अगर उसको काउंटरफिट या उसको हम जो कहेंगे कि वो नॉट टू द क्वालिटी होगा तो उस दुकानदार के ऊपर केस चलेगा। अरविंद केजरीवाल साहब ने इस नियम को पलट कर कहा कि इसकी जांच तो वो होलसेलर करेगा जो बेचेगा, यानी चोर जांच करेगा कि भाई इसकी दारू जो है वो अच्छी की। दूसरा मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के अंदर एक प्रावधान था जिसके नीचे होलसेल कार्टेल नहीं हो सकता था, कि होलसेलर भी होगा वही रिटेलर भी होगा, तो जानबूझ के एक तरह की दारू को पुश करे, वो कार्टेल उन्होंने बनाने की परमिशन दी। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, आज तक हिंदुस्तान में आपने कभी सुना है कि कोई टेंडर फेल हुआ तो उसका जो अर्नेस्ट रिप्रेजेंट मनी हो तो वापस दिया जाता है? अरविंद जी ने 30 करोड़ रुपया लौटा दिए। उनके खुद का निजी व्यवसाय था क्या? निजी पैसे थे कि जो उन्होंने लौटा दिए? चौथी बात, कमीशन जो था वो 2% कमीशन को 12% करना। तीसरी बात, नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ाना, उसके नंबर्स को बढ़ाकर दारू ज्यादा बेची जाए, शराब ज्यादा बेची जाए, इसके बारे में सोचा। आउटलेट जो थे 300-400 थे उसको बढ़ाकर 700-800 आउटलेट करना, हर वार्ड के अंदर 3 आउटलेट हो, इसकी उन्होंने चिंता की। चौथी में अगर आपको बात बताऊं तो उन्होंने क्या किया, कम किया। तो कम क्या किया? उम्र कम की। जो शराब पीने की जो उम्र थी दिल्ली में उसको काफी घटा दी ताकि बच्चे भी उसको दारू पी सके। ड्राइडे जो होते थे उनको कम कर दिया। ये आपके मेरिट्स आपके लोगों को पता रहना चाहिए कि भाई इन कारणों के कारण जो शराब बेचने वाली एजेंसी थी, दुकानें थी, जो थे, उन्होंने कार्टेल बनाया और एक पैसा, एक लंबा चौड़ा पैसा जो है अरविंद केजरीवाल जी के लोगों को दिया। उसमें कौन है? नायर साहब है, जिनके बारे में सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ने कहा था कि मेरा आदमी है। नायर साहब को पैसा मिला। नायर साहब ने जब पैसा लिया, वो जब हिरासत में है तो उन्होंने उगल दिया कि भाई ये पैसा किस किस को मिला। उनकी गवाही के बेसिस के ऊपर कुछ अरेस्ट भी हुए, कुछ लोगों को बुलाया भी गया। अभी अरविंद केजरीवाल जी के लंबे चलने वाले मित्र है संजय सिंह जी, श्रीमान सिसोदिया जी, इन दोनों को जो है लिया गया। अब वो डिटेंशन है, अरेस्ट है, होल्डिंग है, रिटेंशन है, ये तो मुझे शब्द नहीं पता क्योंकि मैं उतना लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन परंतु उनको कोर्ट ने वो बेल ले दिया। न्यायाधीश कब बेल नहीं देता है? जब उसे प्राइमा फेसी ये लगता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट होगा या इनके बाहर रहने से तथ्यों के ऊपर आ गया। रही बात की जो अभी मैंने सुना कि आतिशी जी कह रही थी कि इतनी रेपुटेशन फोर्स क्यों है, यहाँ पुलिस क्यों लगाया गया, बैरिकेड क्यों लगाया गया, तो आपके दर्शकों को भी पता रहे कि अमानतुल्लाह खान जो है ये आम आदमी पार्टी के एमएलए जिनके घर से अवैध हथियार मिले। ताहिर हुसैन जो है उनका दंगे के अंदर नाम था, उनके घर से ही बम हथियार वगैरह मिले थे, उसके कारण उनके ऊपर काफी सारा कानूनी कार्रवाई भी चल रहा है। इनके कई सारे जो काउंसिलर है, एमएलए है, उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन चल रहा है। तो ये जो क्रिमिनलों की पार्टी है, जो बेल पर रहने वाली तो पार्टी है, आप विनीत जी, क्या ये आप एलिगेशन एक लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हथियार मिल सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर से? Is this what you're trying to say? No, let me complete my sentence so that nobody can come out with something missing. I can speak for myself. I'll complete my sentence, please. इनके लोगों के घर से मिले, तो जब इनके लोगों के घर से मिले तो इनके साथ ही इनके लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये हमने देखा है क्या? हाँ। तो पुलिस एहतियात के तौर पे कभी भी देखे कि वो इस तरह से तैयार रहती है, चुस्त रहती है। केजरीवाल जी खुद एक आईआरएस ऑफिसर थे, क्या उनको पता नहीं कि जब ईडी नोटिस भेजता है तो ये सिटीजन का कर्तव्य होता है कि वो आंसर दे? वो जानबूझकर उसका रहे, लोगों को बेवकूफ समझना है क्या कि आपको एक नहीं, दो नहीं, 9 नोटिस मिलेगी, उसके बावजूद आप नहीं जाएंगे? और जब वो वहां पे आएंगे उनको पूछने के लिए तो कहेंगे देखिए हमको हैरेस कर रहे हैं। तो ये क्लियर केस है दलाली लेने का। इसको हिंदी में एक वाक्य कहा जाता है, चोर मचाए शोर। मुझे आज हरिवंश राय बच्चन जी की कविता भी याद आ रही है। अगर उन्होंने अपनी कविता में कहा था, मेल मिलाती मधुशाला। अब मुझे ये नहीं पता था कि मेल जो है तिहाड़ में होगा, कि वहां पे संजय भाई भी रहेंगे, वहां सिसोदिया जी भी रहेंगे, वहां सत्येंद्र जी भी रहेंगे, और हो सकता है कि और कुछ लोग भी वहां पे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हरिवंश राय जी ने एक शब्द को गलत लिख दिया। मेल मिलाती के बदले में बेल मिलाती मधुशाला होना चाहिए था, कि जो मधुशाला के चक्कर में पड़ेगा तो बेल मिलेगा। आज हिंदुस्तान दिल कितना टूटा मैं आपको बताता हूँ। इतना पढ़ा लिखा आदमी अगर खुद के निजी स्वार्थ के लिए अगर इतनी घटिया हरकत करे कि बच्चों को भी दारू पीने के लिए बाध्य करे, ये मुझे लगता है इससे ज्यादा बुरी कोई बात नहीं है। तो ये लीगलिटी तो है ही, लेकिन ये मॉरल इशू भी है। आज आइए, आप सीलमपुर जाइए, कोंडली जाइए, आप जाइए बवाना, छोटे छोटे बच्चे वहां पे दारू पी रहे और माँ बाप जो है परेशान है कि देखे अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया। तो मुझे दो बात, विनीत जी, माधवन साहब ने सीधा नहीं कहा, मैं बताता हूँ जो वो कह रहे थे। आप बहुत समझदार है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, भैया आप ही राजा हैं, आप ही मंत्री हैं, आप ही की ईडी है, जब चाहे भेज दीजिए, जब चाहे किसी को भी डिटेन करा लीजिए, जब चाहे इल्जाम लगा दीजिए। चुनाव सर पर खड़े ही हैं, अब डेट भी अनाउंस कर दी है इलेक्शन कमीशन ने। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आपको हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नजर आ रहे थे, तो चलिए ईडी को भेज के और मामला सॉल्व करते हैं। ये सीधा आरोप है विनीत। जब इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के विरोध में कोई फैसला देती है, तब भी क्या आप ये बोलेंगे कि कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑटोनोमस बॉडी है सर, सुप्रीम कोर्ट अलग है। सुप्रीम कोर्ट मेरी जानकारी को दुरुस्त करा था मैं, हर्षित मेरी जानकारी को दुरुस्त करा था। फिर जब वो हाई कोर्ट बेल डिनाई करती तब वो पूछ के देती है कि वो
वो भी अपने आप देती थी, वो भी इंडिपेंडेंट है, मतलब आपका क्या व्यू होगा एज सर एंकर? जुडिशरी और पार्लियामेंट दोनों ही अलग अलग सब है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ समझने की कोशिश करता कि जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है ना, कि भाई आपने एक लपेटे में ईडी को तो बता दिया कि भाई वो तो जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर वर्किंग अंडर द मास्टर्स, बट कम से कम जुडिशरी को तो अपने स्पेयर कर दिया। अब जो बेल डिनाई किया, वो ईडी ने बेल डिनाई किया, आईटी ने बेल डिनाई किया, मोदी जी ने बेल डिनाई किया, आपने क्या किया, मैंने किया कि जज ने डिनाई किया? जरा ये भी आपके जनता को बता दीजिए, आपके व्यूअर्स को बेल डिनायल की बात ही नहीं हो रही है, जो कोर्ट का फैसला था वो सर्वमान्य है, उस पर डिबेट नहीं, बात हो रही है। बेल डिनाई हुआ। नहीं नहीं, मैं छोटा, मैं क्योंकि बड़ा सामान्य हूँ इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि बेल डिनाई कोर्ट ने किया, और वो कोर्ट आपके हिसाब से जो है वो कम से कम मोदी जी की नहीं है। बेल डिनाई कब होता है? मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन सामान्य आदमी को अगर आपने पूछा, किसी रिक्शा पुलर को भी पूछा, किसी अगर रेडी पटरी वाले को भी, तो कहेगा कि बेल तब डिनाई होता है जब जज साहब को प्राइमा फेसिया लगता है कि भाई इस बंदे का इन्वॉल्वमेंट है। जी। कितनी बार बेल डिलाई हुआ है सिसोदिया का? कितनी बार डिलाई हुआ है मुझे बताइए? सत्येंद्र जैन का बताइए तो, संजय सिंह का बेल डिनाई हुआ कि नहीं हुआ है? तो ये बेल जब डिनाई होता है ना, तो प्राइमा फेसिया मेरे जैसे सामान्य विनीत जी आपने ये तर्क घुमा दिया बड़ी चालाकी के साथ। बेल डिनायल की बात नहीं की थी, बात हुई थी कि अब भी अगर आप आंख बंद करके दूध पीना चाहेंगे ना, तो बाकी के लोग ने तो आपको देख लेके अपने दूध पी लिया। आप आंख बंद कर रहे हो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी की जनता जो वो तो जान गई। और सर मैंने मॉरलिटी की तो बात की थी, लेकिन माधवन सर मैंने आपसे कुछ सीखा है। मैं तो आपको देखते देखते बड़ा हुआ सर। आई हैव रेड यू अ लॉट एंड आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। आपको चरण स्पर्श सर, मैंने 10 पॉइंट बताया था। क्वालिटी टेस्ट करने का अधिकार ये मॉरलिटी नहीं है, लीगल है सर। टेस्ट ऑफ द क्वालिटी जो है उन्होंने निकाल दिया था एजेंसी के हाथ से, और उन्होंने दिया था तो उसी सेलर को। होलसेल का कार्टेल सर ये लीगलिटी है सर, उन्होंने डिनाई किया कि होलसेल का कार्टेल जो है उसको चालू कर देंगे। तीसरा, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देना सर, ये लीगलिटी है, उनके घर के खानदान का पैसा नहीं है ये, उन्होंने 30 करोड़ रुपए ट्रेजरी से लुटा दिया सर। चौथी बात, कमीशन इंक्रीज करना मॉरलिटी नहीं है, ये लीगलिटी का बात है सर। 2% कमीशन को 12% किया, आवर्स को कम करना, ज्यादा बढ़ाना, ये लीगलिटी है सर। मैं आपको धैर्य रखिए सर, ये लीगलिटी है कि जब आपको पैसा मिलता है इस एवज में कि आप किसी को फेवर करो, तो उसको सामान्य भाषा के अंदर भ्रष्टाचार, इंग्लिश के अंदर करप्शन, और पॉलिसी के लैंग्वेज में नॉन ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। ही इज कल्प्रिट ऑफ दैट, and you know why he is double culprit? Because along with the legality there is an issue of morality sir. Those people who are suffering because of his decision. So my request to you with folded hands sir, Madhavan sir, we all have grown up reading you, we all are today here, maybe probably and I would like to thank all behalf of my generation which has learned you sir. When you become weak, माधवन जी, विनीत जी ने अभी मोरालिटी का जिक्र किया, एक सवाल मेरे मन में आया। विनीत जी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डाटा अभी सामने आया है, वेदांता लिमिटेड ग्रुप के ऊपर 2018 में ईडी ने रेड किया था, और ईडी ने ये बताया था कि भाई वेदांता लिमिटेड ग्रुप ब्राइब फॉर वीजा के केस पे इन्वॉल्व है। ईडी का स्टेटमेंट था। साल 2019 अप्रैल के महीने में वेदांता लिमिटेड ग्रुप ने 39 करोड़ रुपए 39 करोड़ रुपीस बीजेपी को ले जाकर के डोनेट कर दिए। क्या बीजेपी की मोरालिटी के अंदर ये चीज नहीं आती है कि जिस कंपनी के ऊपर ईडी की रेड हो रही है, जिस कंपनी के ऊपर ईडी का आरोप है कि आपने ब्राइब लेके वीजा दिया है, आपने उसी कंपनी से जाकर के 39 करोड़ रुपए की डोनेशन ले ली? हर्षित जी, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन मुझे पूछा। आप देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे, जब किसी कॉर्पोरेट ने उसको खरीदा तो क्या वो इलीगल थे क्या? जिस समय किसी भी कॉर्पोरेट ने उसको खरीदे, वो कॉर्पोरेट ने जब खरीदे तो वो लीगल थे, क्योंकि उसको सॉवरेन लॉ के नीचे थे। उसको ये प्रॉमिस किया गया था पार्लियामेंट की तरफ से कि आप खरीदिए और इसको आप दीजिए, आपका नाम भरना। एक बात। नंबर 2 बात मैं आपको बताऊं क्या, अगर केवल भारतीय जनता पार्टी को पैसा मिला होता तो मैं आपकी बात भी मान जाता। मैं आपके सामने रखता हूँ, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को केवल 52 मिली थी। परंतु जब इलेक्टोरल बॉन्ड मिला तो भारतीय जनता पार्टी को 6,900 करोड़ के करीब बॉन्ड मिला और कांग्रेस को 1,300 करोड़ रुपया। तो क्या मैं ये कहूं क्या कि जहां पे उनको 20% भी वोटिंग नहीं मिलता है, वहां पे उनको 20% इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे मिल जाता है? अगर केवल ये जो था क्विड प्रो के लिए होता तो कांग्रेस को क्या चीज के क्विड प्रो के लिए मिला? ऐसा तो हो नहीं सकता कि कांग्रेस को तो जो है पॉलिसी के ऊपर मिल जाएगा, उनके तो क्या फिलोसफी पे मिल जाएगा, यूजलेस नॉन परफॉर्मिंग लीडरशिप के लिए मिल जाएगा, और जबकि भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा तब तो केवल करप्शन का। तो आप मुझको इसका जवाब दे दीजिए, अगर कांग्रेस को भी करप्शन का मिला है, क्विड प्रो को मिला है, तो फिर मैं बहस भी नहीं करूंगा। मैं आपको बहस भी नहीं करूंगा, पहले बता दीजिए। अच्छा, दूसरी बात, हाँ बिल्कुल, आप मतलब मैं आपसे नहीं, मैं सभी उन्हीं बुद्धिमान जर्नलिस्टों से कर रहा हूँ। दूसरा, टीएमसी को जो है कांग्रेस से ज्यादा मिला, अपनी अपनी औकात है। कांग्रेस की औकात नहीं है कि टीएमसी जितना मिल गया, टीएमसी को जो है ज्यादा मिला, कांग्रेस को कम मिला। लेकिन डीएमके साहब को कितना मिला वो भी बता दीजिए, किससे मिला ये भी बता दीजिए। और दूसरे में आपको बताऊं हर्षित जी, आपकी इतनी तो उम्र हो गई है,
कि अगर करप्शन ही करना होता तो क्या हम लोग पहले नहीं करते, बॉन्ड के लिए रुकते? इतनी ईमानदार और पारदर्शी सरकार होने के कारण जो है ना, छाती ठोक कर अड़ गए। और आज मेरे जैसा सामान्य आदमी जो कि पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सामान्य आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने, और वो खड़ा है मोदी जी के लिए। क्यों खड़ा है? क्योंकि उनके कारण ट्रांसपेरेंसी आई है। अन्यथा आपको लगता है कि इतने जो चालाक आईआरएस हैं, ये जो केजरीवाल जी है, खुद साइन नहीं करेंगे एक भी पेपर के ऊपर, लेकिन अपने डिप्टी से साइन करवाएंगे। खुद का डिप्टी जब जेल जाने वाला होगा तो कहेगा कि भाई मनीष तो बड़ा ईमानदार है, लेकिन जब वो जेल चले जाएगा तो उसका घर भी खाली करा देंगे। जी, आगे क्या होता है विनीत जी? माधवन साहब का टेक है उस पर साफ-साफ। जो पीएमएलए के एक्ट के अंदर उनकी असहमति थी, वो एक तरफ है, वो बिल्कुल फैक्चुअल है। विनीत, आप कैसे देख रहे हैं अब इसके बाद? चुनाव बिल्कुल सर पर है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है। हालाँकि दिल्ली में मई में वोटिंग होनी है, तो अभी थोड़ा फिर भी कंपैरेटिवली टाइम है। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, अब अलग-अलग चीज़ें होंगी, अलग-अलग उनसे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। Before we are joined by Barka, our editor in chief, she's also here. But Vineet, what is your take? क्या आप इस पॉलिटिक्स को बदलते हुए देख रहे हैं? ये पॉलिटिक्स क्या है? Those who are corrupt should be booked. Those who are corrupt should be brought to justice. He is corrupt. It has been proved. So we don't have to second think about this. Now, as far as Vinit ji, namaskar. राम राम बरका जी। प्रणाम। I wanted to ask you कि कुछ लोगों का कहना होगा कि टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिस शाम को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा आता है उसी शाम अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो जाते हैं। तो जो ऑपोजिशन का आरोप है कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, हेडलाइन बदलने के लिए किया गया है, आप क्या कहेंगे? ये देखिए, हिंदुस्तान में 365 दिन, और 365 दिन कोई ना कोई इलेक्शन, कोई ना कोई बात तो होती है। इसीलिए रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता के अंदर एक नई समिति बनाई गई कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन होता, कि ये जो बार बार टाइमिंग वाला बात आए, ये टाइमिंग वाला बात जो है कम हो जाए। नहीं तो अन्यथा ये टाइमिंग वाली बात 365 दिन तक चलती रहेगी। और why should a Kurd be scared? He is involved. If he is not involved, then he should not fear. He should have gone to the ED office. But what about the timing? The one timing, the questions could be raised on the evening of the electoral bonds data, but it's also 6 weeks before elections. Vineet Goenka. No, on a lighter side, and then I'll answer you on the serious side also. No, lighter side, yes. We will go and ask Arvind Kejriwal कि सर बताइए कि कब आपके खिलाफ कोई आरोप लगाए, कि बताना, टाइम बताना. Number two, on the serious side, he had ample opportunity. When was the first notice been served to him under ED? Please tell this. Why didn't he go to the ED office and clarify this? I remember earlier politicians, there have been politicians in other states who went to the office of ED, gave themselves the answers, and they walked away. And there are also people who were elected when they were not satisfying the answers. So I think Arvind Kejriwal, being a former IRS, he should have gone to ED, respected the agency, answered. He chose not to do that. Okay, let's get reactions to that. Final comments. I know both of you have to leave, but Vineet ji, ये जो आरोप आम आदमी पार्टी का है कि आप लोग उनसे डरते हैं, ये उनकी एक आर्गुमेंट है। नहीं तो ऐसा क्यों कि जो ईडी के केसेस हैं वो ज्यादातर are only against opposition leaders? Do you think this will help or hurt Arvind Kejriwal in the upcoming elections? So you've asked multiple questions in one go, but let me answer you one by one. Number one, now there is a saying in Bangla, and I'll translate that for your audience. Chorer mai bodo gala. A mother of the thief yells aloud that, son did not do anything. The police are culprit. So here you will always find near and dear family members of the culprits trying to blame the system, trying to blame the establishment, trying to blame the agency for taking the action. One. The self-proclaimed anarchist. I'm using the word self-proclaimed because Arvind Kejriwal called himself an anarchist. Nobody else called him. And I don't dare to call him. Self-proclaimed anarchist took kickbacks knowingly. Now, when the ED is reaching to their doorsteps, he's trying to blame everybody on the earth. He has to answer. Why did he refund the earnest deposit money? Why did he change the law policies to favor particular company, particular cartel? So this is known. माधवन सर, आप पिता तुल्य है. मैं आपसे पहले माफी मांगता हूँ, एक पर्सनल कमेंट करूंगा, आप अन्यथा ना ले. मैंने इसीलिए कहा कि यू आर लाइक अ फादर टू मी. एंड आपको बड़ा धक्का लगा जब मैंने सच्चाई बताई अरविंद केजरीवाल की, लेकिन सच्चाई कई बार कड़वी होती है सर. इज करप्ट, नॉट ओनली करप्ट, he did this conspiracy knowingly that he will not sign the papers, but his deputy Manish Shishodhi will sign it, sir. Tell me a single file or paper been signed by Arvind Kejriwal. When do you don't sign, sir? You don't sign when you know that signing may lead to arrest. So this man should be arrested,
नॉट ओनली अरेस्टेड, ही शुड बी पनिश्ड।